नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 6 और 7 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स फर्स्ट इंडियन बैंक to open special Vostro account for India Malaysia trade settlement in rupee। इससे क्या होगा कि इंडिया और मलेशिया में जो भी ट्रेड होता है इसका आप सेटलमेंट हम लोग रुपीज में कर सकेंगे। ठीक है। पब्लिक सेक्टर लैंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री टू ओपन अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट थ्रू इट्स करस्पॉन्डिंग बैंक इन मलेशिया। मलेशिया का कौन सा बैंक है? इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अभी जो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में हम लोग उसको सेटलमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में ट्रेड बढ़ जाएगा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन उनसे अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। UBI's move is in line with RBI's direction in July 2022 to allow the settlement of international trade in Indian rupees। RBI ने डायरेक्शन दिया था जुलाई 2022 में कि जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड जितना भी है वो इंडियन रुपीज़ में सेटल कराओ, तो उसी के अंडर में ये वाला UBI ने एक मूव लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो FY24 में ग्रोथ फोरकास्ट 6.3% प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने, उसके बारे में। ठीक है। द वर्ल्ड बैंक हैज़ लोवर्ड इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर दैट स्टार्टेड ऑन April 1 to 6.3 फ्रॉम 6.6%। पहले 6.6% बोला था, अभी उसको कम करके 6.3% बोल दिया है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेटेड अ 6.9% ग्रोथ इन FY 2023। It is projected that current account deficit to narrow 2.1% of the growth of the gross domestic product for the current fiscal year from an estimated 3% in the previous year। 3% से 2.1% पे आ जाएगा बोल रहे करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के। The Finance Minister Economic Survey has projected economic growth to be 6.5% in 2023-24 fiscal beginning April 2023। जो फाइनेंस मिनिस्टर का इकोनॉमिक सर्वे है वो बता रहा है कि भैया इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अभी आने वाला जो फिजिकल रहेगा अप्रैल 2023 से जो अभी चालू हो चुका है उसमें 6.5% रहेगा। उसी के अलावा RBI ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेंगी वो थोड़ी सी ढीली रहेंगी और 6.4% पे आ जाएंगी, जो कि पिछले फिजिकल ईयर में 7% पे थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है नोकिया ने अपना लोगो चेंज कर लिया है। नोकिया का नाम सभी ने सुने होंगे। नोकिया चेंजेस आइकॉनिक लोगो फॉर द फर्स्ट टाइम 60 ईयर्स। अभी ये जो नीचे जो आपको जो फिगर दिख रहा है ये नोकिया का नया लोगो है। ठीक है। नोकिया ने लगभग ऑलमोस्ट 60 साल के बाद में उसने अपना लोगो चेंज किया है। ठीक है। ये लोगो क्यों चेंज किया है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि हम लोग भी सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं है, पर हम लोग एक बिजनेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है। द न्यू लोगो इज मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट शेप। इसमें टोटली 5 डिफरेंट शेप है, ये आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5। टोटल 5 डिफरेंट शेप है, मेकिंग द वर्ड नोकिया। और ये अगर इसको देखोगे तो नोकिया वर्ड बन रहा है। ठीक है। नोकिया रीडिजाइंड इट्स लोगो टू अवॉइड बीइंग एसोसिएटेड विद मोबाइल फोन्स, अ सेक्टर इट लेफ्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले मोबाइल का काम उन्होंने बंद कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो FLO से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सुधा शिव कुमार अपॉइंटेड एज 48th नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। सुधा शिव कुमार जो है उनको 40वां नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाया है, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। अ वुमेन लेड एंड वुमेन फोकस्ड बिजनेस चेंबर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया फॉर द टर्म 2023-24। इसके पहले जो थे वो जयंती डालमिया थे 39 नेशनल प्रेसिडेंट। 40th कौन है? तो सुधा शिव कुमार। इसमें उनका मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा एम्पावरिंग वुमेन बाय क्रिएटिंग एंड अनेबलिंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन। वुमेन को एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करने के लिए या उनको एनेबल करने के लिए या उनके हिसाब से जो एनवायरनमेंट चाहिए उसके लिए इंडस्ट्री में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये उनका मेन फोकस रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो सुजुकी मोटरसाइकिल को लेकर है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने क्या किया है, अपना नया एमडी बना दिया। किसको? मिस्टर केनिची उमेदा। ठीक है, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर केनिची उमेदा एज इट्स न्यू एमडी। इनके पहले कौन था? सतोशी उचिदा। ठीक है, सतोशी उचिदा पहले थे, अभी केनिची उमेदा। अभी इनका ये भैया रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि जो भी ग्रोथ हो रही है और सुजुकी मोटरसाइकिल की इंडिया के अंदर, आप ग्रोथ के लिए काम करो पोजीशन में इंडिया और ओवरसीज मार्केट में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ वापस से एमडी और सीईओ को लेकर है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्या किया है, मिस्टर प्रणव हरिदासन को अपॉइंट कर लिया एज ए न्यू एमडी एंड सीईओ। और कितने साल के लिए? तो वो 3 साल तक के रहेंगे। ठीक है, इसके पहले उसका एमडी एंड सीईओ कौन था? मिस्टर बी गोपकुमार। उनको अभी ट्रांसफर कर दिया एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एज एमडी एंड सीईओ। तो इनका इधर ट्रांसफर हुआ तो ये जगह खाली हो गई एक्सिस सिक्योरिटी के एमडी की। तो मिस्टर प्रणव हरिदासन को उसने नया एमडी और सीईओ बना दिया। प्रणव हरिदासन जी जो है उनको 20 सालों का बहुत रिच एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और उन्होंने सिटी ग्रुप डायरेक्टर ग्लोबल मार्केट को भी सर्व किया है। ठीक है, प्रायर टू ज्वाइनिंग एक्सिस कैपिटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 अप्रैल 7 को रहता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी हेल्थ फॉर ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फोन पे ने एक नया ई कॉमर्स कंज्यूमर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पिन कोड। ठीक है, ऑन ONDC प्लेटफॉर्म। फिलहाल में जो पिन कोड जो ऐप रहेगा ये खाली बेंगलुरु में रहेगा। ठीक है, और बहुत ही जल्दी दूसरे सिटीज़ में भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऐप है बेसिकली 6 मेजर कैटेगरीज में काम करेगा, जिसमें ग्रोसरी आ गया, फूड आ गया, फार्मा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, होम डेकोर आ गया, फैशन आ गया। ठीक है, उसी के अलावा ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पिन कोड is built on ONDC network which allows us to generate demand for merchant digitized by various seller platforms in an inclusive manner while creating new opportunities for growth and driving innovation at scale. Basically growth और innovation में ये काम में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो HDFC बैंक से है। उन्होंने एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है रिगैलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है जो कि उनके HDFC बैंक के जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें टारगेट कर रहा है वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स सच ट्रैवलर्स एंड लाइफस्टाइल एंथुसियास्टिक्स, जो भी मतलब सामान लेने के बहुत शौकीन है, जो भी घूमने फिरने के बहुत शौकीन है, उसको इसमें टारगेट कर रहा है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो क्रेडिट कार्ड रहेगा ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर और बेनिफिट देगा ग्लोबल ट्रैवलर फैसिलिटेटर्स को, एयरपोर्ट लॉन्जेस को एक्सेस करने के लिए, और दूसरे बेनिफिट्स रहेंगे वो भी लाइफस्टाइल ब्रांड्स है जैसा मिंत्रा हो गया, रिलायंस डिजिटल वगैरह हो गया। इसमें से अगर आप खरीदी करते हो तो उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, द कार्ड ऑफर्स अ प्रिविलेज ट्रैवल एक्सपीरियंस विद क्लब विस्टारा सिल्वर टायर मेंबरशिप एंड MMT ब्लैक एलाइट मेंबरशिप। ठीक है, the card also aims at rewarding everyday indulgence by providing 5 times the reward on purchases from, जो मैं अभी बताया आपको, फैशन ई कॉमर्स वेबसाइट है मिंत्रा, नाइका, एमेंडस एंड रिलायंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियाज फर्स्ट कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च इन तेलंगाना फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अभी क्या हो रहा है, जो अर्बन हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो भी शहर समुद्र के किनारे है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। विथ अर्बन हीट आइलैंड्स रेजिंग एन अलार्म इन अ फर्स्ट इन इंडिया, तेलंगाना इज सेट टू लॉन्च द तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी 2023-2028 टू रिड्यूस टेम्परेचर्स इन हैदराबाद एंड अदर अर्बन एरियाज इन तेलंगाना। ठीक है, इसका मेन काम है रिड्यूस हीट आइलैंड इम्पैक्ट एंड हीट स्ट्रेस इन तेलंगाना। Cool roofing can be implemented by using paints, tiles और other material to reflect sunlight. Sunlight का reflection करने के लिए इसको ये करेगा, इन्हें हीट आपकी अंदर नहीं आएंगी, बाहर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, in the first year the state government has set a target to cool roof an area of 7.5 square kilometers including, उसमें से जो 7.5 स्क्वायर किलोमीटर में से 5 स्क्वायर किलोमीटर आपका हैदराबाद में रहेगा
और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आप 600 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ये कूल रूफ अपने डिज़ाइन में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो पीएम इनॉग्रेट्स द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, अनवील्स कमोमरेटिव स्टैम्प्स एंड कमोमरेटिव कॉइन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट कर दिया है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पर, IARI कैंपस PUSA न्यू दिल्ली में। यहाँ पर एक स्टैम्प और एक कॉइन भी उन्होंने अनवील किया है 2 डे के कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ऑफ ICAR वॉज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल सेंटर, इसको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके भी डिक्लेयर कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीबी केस को लेकर। भारत जो है पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपना खुद का सिस्टम बनाया है ताकि वो टीबी के केस कितने हैं क्या है एस्टिमेट कर सके। India has become the first country in the world to estimate the TB burden in country and launch its own mathematical system to estimate the disease burden। कितना डिसीज है वो इसके थ्रू बताएगा। ठीक है, ये जो मॉडल है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज के ऊपर, इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ इन्फेक्शन और डिसीज के ऊपर, हेल्थ केयर सीकिंग, मिस्ड और करेक्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कवरेज एंड आउटकम्स इंक्लूडिंग क्योर एंड डेथ। The TB model was drawn up by using data from several sources, बहुत जगह से डेटा लिया है इसको बनाने के लिए। ठीक है, निक्षय पोर्टल जो बेसिकली टीबी के लिए है उससे भी डेटा लिया है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ड्रग सेल, द सब नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम विद द TB फ्री स्टेटस ऑफ वेरियस स्टेट्स इज एस्टिमेटेड एंड रैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं कौन, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। Vice Admiral Mr. Sanjay Jasjit Singh became the new Vice Chief of Naval Staff of the Indian Navy. Mr. Sanjay Jasjit Singh succeeds Mr. S.N. Ghormade, who demitted office on 31st March 2023 after his superannuation. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 2। ठीक है, भारत डायनामिक लिमिटेड ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ इट्स लेटेस्ट 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3। इसका जो डेवलपमेंट किया है ये किया है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, द होल मिसाइल सिस्टम कम्स, ये जो पूरा सिस्टम रहेगा इसमें एक CLU रहेगा, CLU कमांड लॉन्च यूनिट रहेगा, रिमोट ऑपरेशन कैपेबिलिटी रहेगा और एक ट्राइपॉड रहेगा। इसके अंदर में इट हैज़ अ फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी इसलिए बोला जा रहा है कि एक बार आपने फायर किया तो उसको एक्सटर्नल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं चाहिए लॉन्च के बाद में। जो मिसाइल है फीचर करता है डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को सिस्टम को विद अ रेंज ऑफ 200 to 2500 मीटर्स से 2500 मीटर ने लगभग 2.5 किलोमीटर हो गया, काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है। ठीक है, इट शोकेसेस अ टैंडम वेयर हेड consisting of 2 separate explosive charges that are denoted in the sequence। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नेशनल मैरीटाइम डे को है। नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, कहाँ पे, इंडिया में। ठीक है, ये डे सेलिब्रेट करता है ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि जो लोग स्पेंड करते हैं कई महीने अपने सी के ऊपर ताकि जो भारत का जो इंडिया ट्रेड है और कॉमर्स है वो ग्लोबल लेवल पर जा सके। मैरपॉल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन, ये इस बार की थीम है। ठीक है, तो याद रखोगे नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 6 और 7 अप्रैल के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तो मदद मिले ही, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।